डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता है सैनिक स्कूल, आरएएमसी और मिलिट्री स्कूल के बारे में कंप्लीट जानकारी और फ्री स्टडी मटेरियल। कई लोगों को विश्वास नहीं है कि यूट्यूब द्वारा पढ़ाई की जा सकती है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इसको स्क्रॉल करते हैं, पूरा का पूरा सैनिक स्कूल क्लास 6 का, आरएएमसी का और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का क्लास 6 का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट वीडियो के फॉर्म में मिलता है। और इसके साथ मिलती है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट जानकारी जो बहुत सारे वेबसाइट्स पर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर अलग अलग आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इन तीनों एस्टैब्लिशमेंट का, आरएएमसी का, सैनिक स्कूल्स का, न्यू सैनिक स्कूल्स का और मिलिट्री स्कूल्स का, ये सारी जानकारी इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो में एक जगह पर मिलती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में उन लोगों का कोई हर्ज नहीं है जिनके बच्चे आने वाले 2, 3, 4, 5 साल में सैनिक स्कूल, आरएएमसी, मिलिट्री स्कूल जाने का प्लान कर रहे हैं। तो ये आप चैनल देखते रहिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के बारे में। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हम जो मेरा इंस्टीट्यूट है विनिंग एज डिफेंस एकेडमी, हम लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएएमसी के कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। और क्योंकि हमारे जो टीचिंग स्टाफ है पूरा सिलेबस कवर कराते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है जिसको मैं हेड करता हूँ, हम लोग करते हैं रिसर्च। और ये रिसर्च हम इसलिए करते हैं कि छोटी छोटी बातें हैं जो कई पेरेंट्स हैं उनको क्लियर नहीं होती हैं। हमारा एम है कि अपने रिसर्च के द्वारा उस टॉपिक को इतना सिंप्लीफाई करके आपके सामने लाया जाए कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं क्या? पहले इनको किंग जॉर्जेस रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल्स कहा जाता था। तो इनके जो कैडेट्स हैं, जब वो पास आउट हो जाते हैं, उनको अभी भी जॉर्जियंस कहा जाता है। तो मैं जब एनडीए गया, हमें नहीं पता था इनको जॉर्जियन क्यों बोलते हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि पहले ये किंग जॉर्जेस रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल थे और ये एफिलेटेड हैं सीबीएसई से और फुल्ली रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल्स हैं। फुल्ली रेजिडेंशियल का मतलब होता है वहीं पर आपको हॉस्टल में रखा जाता है बच्चों को और वहाँ पर पढ़ाया जाता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर फंक्शन करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बहुत अच्छे तरीके से भावी अधिकारियों को तैयार कर रही है सेनाओं के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने बच्चे को सेनाओं के किसी भी अंग में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एज ऑफिसर भेजना चाहते हैं, तो ये जो स्कूल्स हैं, ये जो ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एकेडमिक, साइकोलॉजिकल, ये सब कंडीशनिंग करने के लिए आपके बच्चे का हर साल कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है, सीईटी कहा जाता है। इसमें एडमिशन क्लास 6 और क्लास 9 में होता है और इस साल ये दिसंबर में हुआ, कई बार ये टेस्ट जनवरी में होता है। तो दिसंबर या जनवरी ऐसे 2 महीने हैं, साल में एक ही बार टेस्ट होता है। टेस्ट के द्वारा एडमिशन केवल क्लास 6 और 9 में लिया जाता है। इसके देखने वाली बात यह है कि मिलिट्री स्कूल एक ऐसा एस्टैब्लिशमेंट है जो 11th में भी 1 या 2 सीट्स उनकी खाली होती हैं। कुछ लोग छोड़ देते हैं 10th के बाद में। तो अगर 11th में इस प्रकार से सीट खाली होती है तो 10th के मार्क्स के आधार पर 11वीं में भी एडमिशन होता है। आरएएमसी में केवल 8 में होता है, सैनिक स्कूल में केवल 6 और 9 में होता है, लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 6 और 9 में रिटन एग्जाम के द्वारा होता है और 11th में आपकी मेरिट के द्वारा होता है। 11th में हर साल होगा या नहीं होगा ये पक्का नहीं है, लेकिन कई बार है कि आप चेक कर लीजिए, अगर वैकेंसी है तो क्यों ना अप्लाई किया जाए। कहाँ है मिलिट्री स्कूल्स? चैल हिमाचल प्रदेश, शिमला के पास है। अजमेर राजस्थान, धौलपुर राजस्थान, बेंगलोर कर्नाटका और बेलगाम कर्नाटका। तो टोटल 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं। ये ब्रिटिशर्स ने इसलिए इस्टेब्लिश किए थे कि जो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स और जेसीओस थे, उनके बच्चों को बहुत अच्छी जो स्कूली शिक्षा है वो दी जा सके। आज़ादी के बाद ये अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हो गए हैं और इसका रिजर्वेशन पॉलिसी इस प्रकार से है कि अभी भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं सेनाओं के, जो हमारे जेसीओज और अदर रैंक्स हैं, सर्विंग या रिटायर्ड, उनके लिए ज़्यादा वैकेंसीज हैं। लेकिन सिविलियंस के लिए और आर्मी आर्म फोर्सेज ऑफिसर्स के लिए भी 30% के करीब वैकेंसीज हैं। वो वैकेंसीज मैं आगे जाके आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। कुछ मित्र हैं मेरे को कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि मिलिट्री स्कूल तो जी मिलिट्री वालों के लिए, ऐसा नहीं है। आप जब ये वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी कि मिलिट्री स्कूल में हम अपने बच्चे को क्यों ना तैयारी कराएं। ये भारत के नक्शे पे भी आप देख सकते हैं, शिमला हो गया, जो शिमला हिल्स है, चैल, धौलपुर, अजमेर, बेलगाम और बेंगलुरु। तो ये 5 ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं। सीईटी द्वारा क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन होता है। इसके लिए बच्चे ने क्लास 5th और क्लास 8th पास किया होना चाहिए, जिस भी क्लास के लिए अप्लाई कर रहे
अब आता है मेन चीज कि एडमिशन, जैसा मैंने बताया, क्लास 6 में होगा, 9th में होगा, और मेरिट के आधार पर एक आधी सीट अगर होती है, एक या दो, तो क्लास 11th में भी लिया जाता है, लेकिन 11th के लिए हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। क्लास 6 में बल्क एडमिशन होता है। बल्क मतलब ज्यादातर एडमिशन किस में होता है? क्लास 6 में। तकरीबन 350 से 400 सीट्स होती हैं। अब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो अभिभावक हैं, वो जो पेरेंट्स हैं, हमारे फौजी भाई हैं जिनकी बेटियां अभी 2nd 3rd 4th 5th में हैं, वो सोच सकते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अपने बच्चे को भेजने का। कारण ये है कि इससे जो अच्छा और इससे जो चीप है, सस्ता, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली, एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट फ्री है एजुकेशन। आप अगर इसमें खर्च की बात करें तो सैनिक स्कूल, आरआईएमसी महंगे पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा फीस है उनकी, लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इतनी कम फी है कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतने कम पैसे में भी हमारे बच्चे को इतनी अच्छी एजुकेशन और एनडीए और नेवल एकेडमी की तैयारी कराई जाती है। अब ये एज का क्राइटेरिया पहले अलग था, अभी अलग हो गया। अभी बिल्कुल सैनिक स्कूल वाला इन्होंने एज का क्राइटेरिया कर दिया है। 31 मार्च को आपके बच्चे की, जिस साल में बच्चे ने एग्जाम दिया है, ज्वाइन करने वाला है, 10 साल से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। मतलब 10 साल से एक दिन ज़्यादा और 12 साल से एक दिन कम, तब आपका बच्चा एलिजिबल है। और क्लास 5th रिकॉग्नाइज स्कूल से उसने पास किया होना चाहिए। मेडिकल होता है इनका, मेरिट बनती है, रिटर्न एग्जाम होता है। क्या रिजर्वेशन है वो हम सब इस वीडियो में तसल्ली से बात करेंगे। आप इस वीडियो को देखते रहिए, कुछ 10 या 15 मिनट लगेंगे सारे, और पूरा एक बहुत अच्छा जो करियर ऑप्शन है बच्चों के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के रूप में। ऐसे ही मैंने सैनिक स्कूल का एक वीडियो बनाया, वो भी देख सकते हैं, हम उसका लिंक भी डाल देंगे। तो आपने क्या करना है, अपना एक इन्फॉर्म चॉइस बोलते हैं, आप किसी भी स्कूल में बच्चे को डालिए। बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं, लेकिन करियर ओरिएंटेशन जो मिलिट्री स्कूल्स देते हैं, आरआईएमसी देता है, सैनिक स्कूल देते हैं, उस तरह का करियर ओरिएंटेशन कोई और स्कूल नहीं देता है। ये आप में से लिख के साइन करवा के ले सकते हैं। क्लास 9th पे सीट्स कम होती हैं, सीट्स का ध्यान रखना है। टोटल हर साल 50 से 60 सीट्स होती हैं। अभी के लिए बॉयज़ हैं, अगले साल से लड़कियां भी आ जाएं, उसके अगले साल से लड़कियां आ जाएं, तो ये वीडियो में हम ऐड कर देंगे या इसमें हम इसका थोड़ा करेक्शन डाल देंगे। लेकिन अभी के लिए क्या है, केवल बॉयज़ के लिए 13 से 15 साल, वही 31 मार्च को इसका डेट देखा जाता है। एजुकेशन क्लास 8 बच्चा पास होना चाहिए। तो जब वो 1 अप्रैल को ज्वाइन करता है, उसने 7वीं का एग्जाम दिया, रिजल्ट आया नहीं आया, प्रिंसिपल साहब से प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी ले लेंगे, क्योंकि कोई कट ऑफ नहीं है। ये नहीं है कि 8th में उसने इतना % लेके आना है, तो इस प्रकार का कोई वो नहीं, बस पास करना जरूरी है, ये आपने ध्यान रखना है। मेडिकल, जब सीईटी का रिजल्ट आ जाता है, सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा, अभी फरवरी में आ जाता है। सेलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं, इनका मेडिकल एग्जाम होता है नॉमिनेटेड कमांड ओब्लिक जोनल या किसी दूसरे मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है। सैनिक स्कूल्स का जो मेडिकल होता है सिविल अस्पतालों में होता है। आरएमसी का और आरएमएस का जो है जो मेडिकल है बच्चों का, मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है। एक मिलिट्री डॉक्टर्स का जो बोर्ड है वो उनको एग्जामिन करता है। जो मेडिकली फिट होते हैं वही अगर मेरिट में आते हैं तो उनको एडमिशन लिया जाता है। अब केवल रिलैक्सेशन, जो हमने एज लिमिट डिसाइड बताया था 13 से 15 ईयर्स और यहाँ 10 से 12 ईयर्स, इसमें एज लिमिट में 6 महीने का अपर एज लिमिट में 12.5 साल या 15.5 साल केवल उन बच्चों के लिए है जिनके जो अभिभावक हैं, पिताजी हैं, जिन्होंने देश के लिए जान दे दी है। किल्ड इन एक्शन KIA कैटेगरी होता है, KIA। तो यूनिट का पार्ट 2 ऑर्डर में अगर KIA है, अगर ऐसे किसी बच्चे के कोई रिलेटिव ये देख रहे हैं, कोई उनके मित्र देख रहे हैं जिनके जो फादर हैं वो देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी है और वो किल्ड इन एक्शन कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। उनके लिए हर सैनिक स्कूल में 10 सीट्स भी रिजर्व हैं, पूरी नहीं है। मेरी अभी हाल ही में बात हुई एक सैनिक स्कूल के मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल सर से। उन्होंने कहा कि 10 सीट्स हर सैनिक स्कूल में है, लेकिन 2 या 3 सीट्स ही फुल होती हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं कि या तो है ही नहीं है एलिजिबल बच्चे, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। बहुत हमारे सैनिक हैं जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जो दूसरा कारण ये है कि उनको पता ही नहीं है। तो उनको पता नहीं है, इसके लिए वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये वीडियो ऐसे उस व्यक्ति तक पहुँचे, उन वीर नारी तक पहुँचे जिनके पति ने देश के लिए जान दे दी है और जो अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही रीजनेबल फ़ी के अंदर एक बहुत अच्छा करियर ओरिएंटेड कोई स्कूल की तलाश कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपका एक छोटा सा एफर्ट बहुत मदद करेगा उस बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाने में, जिनको आइडिया नहीं है कि हम अपने बच्चे को
मिलिट्री स्कूल में भेज सकते हैं और वहाँ पर 50 सीटें हर स्कूल में, क्योंकि 5 स्कूल हैं, हर स्कूल में 10 सीट्स रिजर्व्ड हैं किल्ड इन एक्शन कैटेगरी के लिए। और अपर एज लिमिट में 6 महीने का उनको रिलैक्सेशन मिलता है, लोअर एज लिमिट में नहीं मिलता है। तो 2 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। अब चलते हैं रिजर्वेशन की ओर। जैसा शुरू में मैंने कहा था कि हमारे जो सिविलियन फ्रेंड्स हैं उनका एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि जो मिलिट्री स्कूल्स हैं केवल फ़ौजियों के लिए। कुछ हद तक ये इल्ज़ाम सही भी है, लेकिन पूरा सही नहीं है। 70% जो सीटें हैं वो वार्ड्स मतलब बच्चे हैं, लड़के या लड़की, JCOs एंड अदर रैंक से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, और उनके जो एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड भी हैं। अगर आपका बच्चा एज क्राइटेरिया मीट करता है तो उनके लिए 70% सीटें जो रिजर्व है। बहुत बड़ा एक वो है। 30% है आर्म फोर्सेज ऑफिसर्स के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, इंक्लूडिंग रिटायर्ड ऑफिसर्स, और वार्ड्स ऑफ सिविलियंस के लिए। तो सिविलियन शब्द यहाँ पर है, आपने बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं लगाना है कि केवल फौजियों के लिए। तो सिविलियन बच्चे बहुत आते हैं बहुत सारी 30% वैकेंसीज का एक बड़ा हिस्सा जो सिविल फ्रेटर्निटी से लोग हैं उनके बच्चों द्वारा ये लिया जाता है। 50 सीटें रिजर्व्ड हैं किल्ड इन एक्शन जो कैटेगरी के हमारे लोग हैं उनके लिए। हर स्कूल में 15 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, 10 हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन 10 भी पूरी फिल नहीं होती हैं। जैसा मैंने कहा कि हम इन्फॉर्मेशन का हमारा अभाव है ऐसे लोगों के पास में, तो आपने एफर्ट करना है। वीडियो नहीं भी शेयर करते, अगर आपको पता लगता है आप हमसे संपर्क करें। और कोई ऐसा परिवार है जिसमें कि सैनिक ने जान दे दी है देश के लिए और उसके बच्चे अभी स्कूल के एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं ऐसी जगह पर, तो उनको इस बारे में जानकारी देना हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है। दोनों ही कैटेगरीज में 15% सीटें हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% सीट्स हैं ST के लिए इन ऑल कैटेगरीज। तो अगर आपके पास ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप पक्का इस रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। OBC NCL के लिए, बाकी और कैटेगरीज के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, केवल SC और ST 2 ही कैटेगरीज के लिए 15 और 7.5% रिजर्वेशन है। नंबर ऑफ सीट्स देखते हैं। 300 मान लीजिए सीट है, कभी 264 भी हो सकते हैं, 315 भी हो सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत कमज़ोर है तो हम 300 सीट्स लेते हैं। 300 में से 70% हो गया 210। ये एंटाइटल कैटेगरी OR होता है अदर रैंक, जो कि JCOs नहीं है, और JCOs के लिए उनके बच्चों के लिए। सर्विंग और रिटायर्ड दोनों इसमें शामिल हैं। तो जो रिटायर्ड हमारे मित्र, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये वीडियो का लिंक आपके पास पहुंचता है तो आप पक्का इस पर तवज्जो दें, और अगर आपका एलिजिबल है बच्चा, पक्का करें। अब कुछ एक डाउट्स आते हैं कि मेरे चाचा जी रिटायर्ड JCO हैं, उनके लिए नहीं। वार्ड्स मतलब उनके बच्चों के लिए ही है। चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, इन सब का अगर आपके ऐसा कोई रिलेशन है, ऐसे रिलेशन का कोई वैल्यू नहीं है एज फार एज दिस रिजर्वेशन इज कंसर्न। तो जो सैनिक हैं केवल उनके बच्चों के लिए ये सीट्स जो हैं रिजर्व्ड हैं। अब इसमें से 210 में से 30 सीटें जो हैं शेड्यूल कास्ट वाली कैटेगरी है, इसी कैटेगरी का सब कैटेगरी आ गया। और जो 15 सीटें हैं शेड्यूल ट्राइब की जो कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी, उसमें आती है। और 165 सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी में। जैसा मैंने बताया नंबर बदली होता रहता है। कुछ लोग हैं उन्होंने वीडियो देखा, वो मान के चलते हैं कि जनरल कैटेगरी में 165 सीटें होंगी, ऐसा नहीं है। ये केवल आपको समझाने के लिए हमने वीडियो के द्वारा ये इसको जाहिर करने की कोशिश की कि कैसे होता है, तकरीबन कितनी सीट्स होती हैं। ऑफिसर्स एंड सिविलियंस का है 90 सीट्स बची 300 में से, 13 आ गई हैं SC के लिए, 7 आ गई ST के लिए, और 70 सीटें हैं जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए बहुत बड़ा एक चंक है जो आपके लिए अवेलेबल है। 50 सीट्स आर रिजर्व फॉर वार्ड्स ऑफ सर्विस पर्सनल किल्ड इन एक्शन। केवल सैनिक ही हैं जो किल्ड इन एक्शन है, बाकी और कुछ हो ही नहीं सकता। BSF है, CRPF है, इस प्रकार के है, तो उनका अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका अपना क्या अरेंजमेंट है वो जानते होंगे। लेकिन जो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो सैनिक हैं जो किल्ड इन एक्शन कैटेगरी के तहत आते हैं, उसके लिए 50 सीट्स रिजर्व्ड हैं इस 300 में से। तो आते हैं, मैंने कहा 4 या 5 लोग ही इसका लाभ हर साल ले पाते हैं, कईयों को पता ही नहीं है कि वो इस प्रकार का रिजर्वेशन हमारे लिए मिलिट्री स्कूल्स में दिया हुआ है। अब क्लास 9th में यहाँ भी कैलकुलेशन की आसानी के लिए मैंने सीट्स लिए 60। 42 सीटें हैं JCOs एंड अदर रैंक्स के लिए, उसमें से 7 हो गई SC के लिए, 3 हो गई ST के लिए, 32 सीटें जनरल कैटेगरी। ऑफिसर्स की सीटें इसमें से अगर 60 होती टोटल तो 18 थी, 3 हो गई SC के लिए, 1 हो गई ST के लिए, और 14 हो गई जनरल कैटेगरी के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं तो आप देखिए कितना बड़ा जो सीटों का हिस्सा है आपके पास आता है।
पक्का मैं कहता हूं कि अगर आपका बच्चा एलिजिबल है, इस एज ग्रुप में आता है, चाहे आपने मिलिट्री स्कूल जाना है या नहीं जाना, ये भी बात ध्यान में दीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, पक्का बनाइए, लेकिन ये एग्जाम दिलाने में क्या प्रॉब्लम है, तैयारी कराने में क्या प्रॉब्लम है? उसका कारण ये है कि बच्चा अभी से इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उसका माइंडसेट बनेगा। अपने स्कूल से आके बाकी टाइम वो खेलने में, कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन पे इधर उधर के गेम खेलने में वेस्ट कर देगा। तो अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, उसको अगर क्लियर कर लेता है, आप देखिए उसका कॉन्फिडेंस में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो मैं हर एक व्यक्ति को कहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके अपने बच्चे को हमने धीरे धीरे इनिशिएट करना है। 10वीं 12वीं तक आते आते बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है बच्चों पर। ये सिलेबस जो अभी वो पढ़ना शुरू करेगा, आप 2 साल पढ़ लीजिए, कोई बिना 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता है इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। लेकिन बच्चे के दिमाग में एक कंपटीशन, सब जगह कंपटीशन है, पूरे वर्ल्ड में है, तो क्यों ना हम अपने बच्चे को इस उसमें डाल दें। सीट्स का आप मैंने बता दिया, तो सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपने ध्यान रखना है कि काफ़ी सारी सीट्स हैं जो जनरल कैटेगरी में सिविलियंस के लिए उपलब्ध हैं, आपने उसके लिए पक्का ट्राई करना है। तो अब चलते हैं मिलिट्री स्कूल का जो सीईटी होता है एग्ज़ाम, उसके पेपर पैटर्न। क्लास 6 का और क्लास 9 का एग्ज़ाम एक ही दिन होता है, तो आपने उसकी तैयारी करनी है। मैंने कहा दिसंबर या जनवरी के महीने में होगा। इसका नोटिफिकेशन आता है तकरीबन सितंबर या अक्टूबर में। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन ये ऑफलाइन है, मतलब आपने एग्ज़ाम सेंटर जाना है, वहाँ पर आपको छपा हुआ क्वेश्चन पेपर मिलेगा, OMR शीट मिलेगी, उसमें आपने आंसर मार्क करने हैं। सारे ही जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम हैं, ये MCQ बेस्ड होते हैं, बहु विकल्पी प्रश्न होते हैं। RIMC का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, उसमें मैथ्स और इंग्लिश है वो सब्जेक्टिव होता है, और GK जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है। सैनिक स्कूल में भाषा में 13 भाषाओं के ऑप्शन है, लेकिन मिलिट्री स्कूल क्लास 6 में केवल इंग्लिश का ही ऑप्शन है भाषा में। लेकिन यहाँ इंग्लिश के जो मार्क्स हैं मेरिट में काउंट नहीं होते, आपने पास करना है, केवल पास करना है। 17.5 नंबर लाने हैं 50 में से, तो बच्चा पास माना जाएगा। तो अपने बच्चे को जब हम तैयारी कराते हैं, हम बोलते हैं यार 20 नंबर का कर लिया, 22 नंबर का कर लिया, अभी आप आगे चलिए। वो कहेगा नहीं मैं पूरे 50 में से 50 लाऊंगा, ऐसे नहीं करना है। उन्हें बताना है कि 17.5 नंबर ही लाने हैं, आप पास माने जाएंगे, क्योंकि नंबर मेरिट में काउंट नहीं होते। मेरिट कितने में से बनेगी? 170 में से बनेगी। 150 मार्क्स का रिटर्न है, 20 नंबर का इनका इंटरव्यू होता है। सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता, मिलिट्री स्कूल में इंटरव्यू होता है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सिलेबस सेम है, लेकिन जो वेटेज है, जो उसका गंभीरता है गणित की, यहाँ पर कम है। सैनिक स्कूल में 300 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें 150 नंबर क्लास 6 में मैथ्स के लिए हैं, गणित के लिए। यहाँ पर 50 हैं, जनरल नॉलेज के 50 हैं और इंटेलिजेंस के 50 हैं, तो तकरीबन बराबर बराबर वेटेज है। और 40% नंबर लाने हैं आपने हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए, मेरिट में आने के लिए। कट ऑफ मार्क्स हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स, तो ये भी ध्यान देना है। वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में सैनिक स्कूल में 25% ही लाने होते हैं, ओवरऑल 40% है, लेकिन यहाँ पर आपने 50 में से 20 नंबर सब में लाने हैं। तो जब पेरेंट्स वो जो वीडियो देख रहे हैं, जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, कई हज़ारों में होते हैं, बच्चे अपने आप तैयारी करते हैं, कोई बुराई नहीं है, अपने आप करिए। लेकिन उनको बताना है कि बेटा, अब मेरे को एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि हमारा बच्चा बाकी तो सब ठीक कर रहा है, लेकिन इंटेलिजेंस में वो 11 ही नंबर ला रहा है। तो नहीं होगा, वो सैनिक स्कूल में उसमें से भी 12.5 नंबर उसने लेके आने, लेकिन नहीं ला पा रहा है, तो आधे नंबर के लिए, 1.5 नंबर के लिए बच्चा सब सब्जेक्ट में इतना अच्छा करने के बाद भी वो क्वालिफाई नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। तो बड़ा ये इसलिए पेपर पैटर्न लगता है, पहले मैं भी सोचता था कि पेपर पैटर्न जानने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अगर हमें ये समझ आ गया तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान से देखिएगा। आपको और डाउट्स आते हैं, आप कमेंट में लिख दो। आपको और क्लैरिटी करनी है, हम नंबर देंगे हमारे काउंसलर का, आप उनसे संपर्क करें। अगर आपने स्पेसिफिकली मेरे से ही बात करनी है, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं लगाऊं, मैं पक्का आपसे बात करूंगा। लेकिन होता क्या है, बहुत सारी कॉल्स हैं और प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं नहीं हूं। लेकिन अगर जो आप डाउट अपने क्लियर करना चाहते हैं और आपको कुछ ऐसा चीज़ सता रही है जो आपने कहा है कि कर्नल अमरदीप ही मेरे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो पक्का काउंसलर मैडम को बताइए। आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको वापस कॉल करूँगा। 24 घंटे का समय दीजिए, पक्का हम आपको कॉल करेंगे। एम ये है कि इस वीडियो को देख के आप हमारे पास एडमिशन लें, ऐसा एम नहीं है। इस वीडियो को देख के आपकी जानकारी बढ़े, आप अपने बच्चे का चार्ज ले पाएं, ये पेपर पैटर्न को समझ पाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। और जैसा मैंने बताया, इस YouTube चैनल पर पूरा का पूरा जो कोर्स है फ्री में उपलब्ध है।
एक लड़का है जिसने केवल यूट्यूब से कोर्स करके निकल गया है, अरमान, उसका वीडियो हमने बना के डाला है। तो आप देखिए कि जो एम है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रोसेस जानकारी हम आपके लिए लेकर आएँ। क्लास 9 का जो पेपर पैटर्न है, यहाँ 2 पेपर है मैथ्स और साइंस का पेपर 2 है और इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस पेपर 1 है। इनको मिला के आपने 50% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। पेपर 1 में भी 50% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। क्वेश्चन दिए हुए, यहाँ हिंदी पढ़ना आवश्यक है। कई हमारे शहर हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, साउथ इंडिया के, जो हिंदी नहीं पढ़ते हैं, इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इंग्लिश की अपनी जो हिंदी की किताब है उसको झाड़ पोंछ के बिल्कुल ठीक कीजिए, क्योंकि ये 20 नंबर आपके बहुत फ़र्क लाते हैं मेरिट में। इसमें सारे काउंट होते हैं मेरिट में आपके मार्क्स। तो आप ये देखिए कि जो आपके 200 और 250 मार्क्स में से आपका इंटरव्यू 50 नंबर का, वहाँ 20 नंबर का था क्लास 6 में, तो ये 250 में से आपकी मेरिट बनती है। और सब्जेक्ट्स तकरीबन सेम है, लेवल थोड़ा सा हाई है, लेकिन RIMC जितना मुश्किल नहीं है। अगर आप साल भर बच्चा तैयारी कर रहा है क्लास 8 में या क्लास 7 से शुरू कर देता है, तो बहुत ज़्यादा बाहर की आपको हेल्प की आवश्यकता नहीं। हमारे कोर्सेज चलते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप ऑनलाइन कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी थोड़े समय में यूडेमी पे कोर्स आ जाएगा, बहुत ही सस्ता होगा, आप उसके ज़रिए भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। एम मेरा बताने का ये है कि इन एग्ज़ाम को देने में कोई हर्ज नहीं है। को 3-4 हज़ार रुपये खर्च करेंगे, एग्ज़ाम देने के समेत आप फॉर्म भरेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे, बच्चे की तैयारी कराएंगे, तो टोटल आपने इतना पैसा खर्च करना है। अगर पूरा फॉर्मल कोचिंग लेते हैं तो खर्च ज़्यादा आता है, लेकिन अगर अपने आप तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई खर्च नहीं आता है। तो ये पढ़ाई करने से बच्चे का बौद्धिक विकास हो रहा है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ रही है, उसको फोकस मिल रहा है और एक अलग तरीके का उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब वो एग्ज़ाम दे के अगर उसको क्लियर कर लेता है तो बहुत अच्छा उसका फ़ायदा होगा। अगर सेलेक्ट हो जाता है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू फेस करने की आदत हो जाएगी। कई मेरे पास ग्रेजुएट्स आते हैं, MSc कर लिया है, मास्टर्स कर लिया है, अभी तक उन्होंने कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया, उनके पैर कांप रहे होते हैं। और यहाँ बच्चे देखिए कि 13 से 14 साल का बच्चा एक मिलिट्री बोर्ड का जो इंटरव्यू है वो देने के लिए जा रहा है। तो आप अपने आप देखिए कि कितना फ़र्क पड़ता है। इस प्रकार से हम अपने बच्चे को धीरे धीरे जब कॉम्पिटिटिव साइड में हम एनकरेज करते हैं। एग्ज़ाम डेट मैंने बता दिया जनवरी में होता है, इस बार दिसंबर में हो गया और थोड़ा है। तो इस वीडियो से आपने डेट का पता नहीं लगाना है। राष्ट्रीय मिलिट्री schools.edu.in उनकी वेबसाइट है, उस पर प्रॉस्पेक्टस है, नोटिफिकेशन है, सब चीज़ें आती हैं। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑफिशियल जानकारी प्राप्त करनी है। कर्नल अमरदीप अभी रिटायर हो चुके हैं, अब मैं जो दूंगा वो प्रोसेस इन्फॉर्मेशन है, मैंने कहीं से पढ़ूंगा और फिर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। हम भी सही समय पर आपको जानकारी देते हैं, लेकिन बिल्कुल जो सही ऑथेंटिक जानकारी है हमेशा उस इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही हासिल करें, वो एक अपने आदत में शामिल करना है। कई लोग हैं आजकल कॉल सेंटर का नंबर इंटरनेट पे ढूंढते हैं और वो फंस जाते हैं किसी स्कैम के अंदर। तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सब कुछ दिया हुआ है, मिलिट्री के एस्टैब्लिशमेंट की वेबसाइट है, बड़ी सादी सी होती हैं, लेकिन उनमें जानकारी पूरी की पूरी बहुत अच्छे तरीके से दी होती है, तो आपने उसको करना है। प्रॉस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म आप RMS से भी मंगा सकते हैं। अभी तो इनका ऑनलाइन, क्योंकि फॉर्म भरा जाता है तो ऑनलाइन सभी कुछ बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या होगा, इसके एक अलग वीडियो आएगा, वो भी आप देखिएगा। RMS का हम कैसे फॉर्म भरते हैं उसका भी हमने एक अलग वीडियो बनाया। लास्ट ईयर जब भरा गया था फॉर्म, तो पेरेंट्स को कईयों को जानकारी दी, उस वीडियो से बड़े लोगों ने उसको देखा और उससे लाभ उठाया, तो आप भी उठा सकते हैं। अभी बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की फ़ीस की। जैसा मैंने कहा था कि इनकी सबसे कम फीस है, देश में किसी भी स्कूल से आप कंपेयर कर सकते हैं। 1000 रुपये महीने में कोई आपको नहीं पढ़ा सकता है जिस तरह की फैसिलिटीज़ आपको इन स्कूल्स में मिलती है। और अगर आप शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब में, अगर आप OR कैटेगरी के हैं, तो आपको केवल 3000 रुपये ही फीस देनी है, क्योंकि केवल 25% फीस दी जाती है जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं। एंटाइटल कैटेगरी JCOs, उनकी सालाना फीस है 18,000 अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन यदि आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो केवल आपने 4500 ट्यूशन फी देनी पड़ती है। और जैसा हमारे सरकारी अधिकारियों को पता है, हम ये फीस वापस सरकार आपको वापस कर देते हैं। तो जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसके फॉर्म में सारी की सारी फीस वापस है, तो बच्चा आपका बिल्कुल फ्री पढ़ रहा है। तो जितने भी सेना के JCOs जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ। हम अपने बच्चे का करियर चुनाव करते हैं, हम अच्छे अच्छे स्कूल ढूंढते हैं, कई स्कूल है लाखों रुपए में फीस ले लेते हैं। तो ये जो स्कूल्स हैं इनके लिए आप कंपटीशन की तैयारी करें। निकल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं निकला तो भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मान लीजिए निकल जाता है तो जितना फीस का डिफरेंस है, अभी यहाँ पर बिल्कुल फ्री पड़ रहा है, तो आपने लाख रुपए मान ले साल के अपने बच्चे के लिए खर्च करने थे, तो 5 साल लाख रुपए आप साल के हिसाब से म्यूचुअल फंड में डालें, उसका FD कर दें, किसी न किसी इन्वेस्टमेंट प्लान पर डालें, ताकि बच्चे का फ्यूचर और भी सिक्योर हो जाएगा।
ऑफिसर्स की फीस है 32,000 रुपये। एज ऑन डेट फीस रिवाइज भी होती रहती है। अगेन मैंने कहा था कि सही जानकारी के लिए आपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाना है, उस समय फ़ी क्या है वो आपने चेक करना है। और जो सिविलियंस है उनकी फीस सबसे ज़्यादा है। देखने वाली बात यह है कि SC ST कैटेगरी जो अधिकारी हैं उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, उनका 32,000 रुपये ही फीस आती है। और ऑफिसर्स का भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंदर फीस पूरी रिकवर हो जाती है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। केवल सिविलियन जो हमारे मित्र हैं 51,000 रुपये उनकी साल की फीस है। और अगर आप SC ST कैटेगरी की उसके अंदर आप आते हैं तो 12,750 रुपये साल की फ़ी है। कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है। जो हमारे सोल्जर्स हैं हु आर किल्ड इन एक्शन, तो उनको ज़ीरो, उनके परिवारों को कोई फ़ी नहीं देनी पड़ती है। वीर नारियों के लिए बहुत सहूलियत है, क्योंकि जब सोल्जर सर्विंग है तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, लेकिन शहीद की जो विधवा हैं उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलता है। तो उसके लिए मिलिट्री स्कूल ने बिल्कुल उनके लिए फ्री कर दिया। और कई ऐसी देश में संस्थाएं हैं जो बहुत ज़्यादा आपकी मदद करती हैं। तो जो हमारे मित्र हैं जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी शहीद परिवार से संबंधित हैं, आपकी जानकारी में आपके मित्र फ्रेंड सर्कल में हैं, उनको ये सही जानकारी दें, ताकि वो बच्चे हैं जिनके पिता ने सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है देश के लिए, हम एज अ सोसाइटी उनको सपोर्ट कर पाएँ, उनको सही जानकारी दे पाएँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरे कोर्सेज हैं मेरे इंस्टीट्यूट के, जो शहीदों के बच्चे हैं, हम उनसे कोई फ़ी चार्ज नहीं करते किसी भी प्रकार की, पूरा कोर्स फ्री कराते हैं। तो ये भी आप जानकारी पक्का दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे बैच में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चे आएँ जिन्हें हमारे मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। सरकार पेंशन देती है, सरकार पैसे देती है, लेकिन सोसाइटी का फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें, ऐसे परिवारों को सपोर्ट करें। तो मुझे लगता है कि एक अपील इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचेगी और ऐसे परिवार ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होंगे इन फैसिलिटीज़ के बारे में। अब फ़ी का ब्रेकअप क्या है? जो हमारे किल्ड इन एक्शन थे उनको 1200 रुपये कॉशन मनी देना है, और पॉकेट मनी क्योंकि वो बच्चा खुद ही वो कर रहा है तो आप साल में 21,200 रुपये उसकी फ़ीस होती है। जो जेसीओज हैं उनके 21,800 रुपये है, क्योंकि उनकी जो कॉशन मनी है थोड़ी ज़्यादा है। कॉशन मनी वापस इंसिडेंटल खर्चों के लिए होते हैं, नहीं खर्च हुई तो वापस होते हैं। ऑफिसर्स का जो किल्ड इन एक्शन है उनका 23,800 रुपये पड़ता है। तो आप देखिए कि जो पॉकेट मनी है वो आपके बच्चे के अपने खर्च के लिए, उस इस्टेब्लिशमेंट ने उससे कुछ नहीं लेना। अब OR जो है SC ST के 3,000, उनका भी 24,200 है। इस प्रकार से OR जनरल हैं 33,200 है। ये पूरे साल का खर्च है जिसमें पॉकेट मनी शामिल है। JCO SC ST आप देखिए 4500 और 1800 और 20,000, तो 26,300 टोटल साल की फीस है। एक यहाँ पर बात, जो सैनिक स्कूल से अलग है, सैनिक स्कूल में खाना फ्री नहीं है, मिलिट्री स्कूल में बच्चों के भोजन का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, रहना और खाना मुफ्त है इन स्कूल्स के अंदर। तो ये जो फीस है इसमें और 10-15 हज़ार रुपये जोड़ लें, काफ़ी सारा सामान शुरू में खरीदना पड़ता है, वो उतना ही खर्च है। उसके बाद एक बारी गाड़ी चल पड़ी तो फिर वो पीछे नहीं देखती है, रुकती नहीं है। फीस टेबल, JCO जो जनरल कैटेगरी के 18,000 उनके ट्यूशन फ़ी है, कॉशन मनी 1800, 20,000 पॉकेट मनी, तो 39,800 रुपीज़ आता है। ऑफिसर SC ST जनरल, मैंने कहा था ऑफिसर के जो SC ST का रिजर्वेशन उन पर लागू नहीं है, 32,000, 3800 और 20,000, तो 55,800 है। सिविलियन SC ST हैं। अब सिविलियंस का देखिए, जो अगर आप SC ST कैटेगरी में 12,750 है, 6,000 और 20,000, तो 38,750 है। तो आप देखिए ऑफिसर्स ज़्यादा पे कर रहे हैं, सिविलियंस SC ST का बिल्कुल बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा जो देने वाले हैं फ़ी वो है सिविलियन जो जनरल कैटेगरी के हैं, इनकी 51,000 रुपये ट्यूशन फ़ी है, 6,000 रुपये इनकी कॉशन मनी है और 20,000 रुपये पॉकेट मनी है। तो टोटल 77,000 रुपये पूरे साल का खर्चा है। रहना, खाना, पढ़ाई, बाकी सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। स्टाफ कैडेट्स हैं, स्टाफ कैडेट्स B कैटेगरी हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, जो अपने घर से कर रहे हैं। तो जो अपने घर से कर रहे हैं पढ़ाई, वहीं अपने क्वार्टर में रहते हैं, स्कूल के हॉस्टल में नहीं रह रहे, उनकी केवल साल की ट्यूशन फ़ी 250 रुपये है। उनका 10,000 रुपये के करीब उनका पॉकेट मनी है, क्योंकि वो अपने घर में रह रहे हैं, तो 10,250। और जो कैडेट्स वहाँ रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, उनकी 12,000 रुपये ट्यूशन फ़ी है, 10,000 रुपये पॉकेट मनी, टोटल 22,000 रुपये। इस प्रकार से फ़ीस का ब्रेकअप आपको बताना चाहिए। ये कब रिवाइज हुई थी? 2020 में। क्या पता 2025 में दोबारा से रिवाइज हो जाए, तो ये वीडियो तब तक बहुत पुराना हो चुका होगा। मैंने कहा है आप स्कूल की वेबसाइट पर जाएंगे, मिलिट्री स्कूल्स की, और वहाँ पर आपको करेक्ट जो अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब ट्यूशन फ़ी थी, कॉशन मनी है, पॉकेट मनी है, कुछ और खर्च होते हैं स्कूल की यूनिफॉर्म पे। जब बच्चा जाता है, नॉन CSD आइटम चाहिए उसको, टॉयलेटरीज चाहिए उसको, अपना शू ब्रश, ये वो सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो बहुत एक लंबी लिस्ट है। और एसेंशियल स्टोर्स हैं, स्टेशनरी, इनका खर्चा आपको बियर करना पड़ता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आप स्कूल की वेबसाइट पर हैं। बेडशीट है विद पिलो कवर है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, टेबल क्लॉथ है, ट्रैक सूट है,
इस प्रकार की चीज़ें आपको वह नॉन CSD से मिलती हैं। जो बिल्कुल मिलिट्री स्कूल की जो यूनिफॉर्म है, फौजी यूनिफॉर्म होती है, तो बहुत सारे, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, एक ही जगह पर एक ही पैटर्न का पूरा सामान मिलता है। आपने घर से कुछ नहीं लेके जाना है, वहाँ पर नॉन CSD आइटम मिल जाएंगे आपको। स्कूल की बेल्ट है, लैनियार्ड है, कैप बैज है, कुछ चीज़ें हैं जैसे टाई पिन है, वो 1 या 2 ले ली, उसके बाद वो होता है नहीं। नेम प्लेट हम 3-4 बनाते थे इंडिया में, वो पूरा 3 साल वही 4 नेम प्लेट से चल जाता है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं, इसमें से हर साल 3 या 4 हज़ार रुपये आपके एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, जो आपके चीज़ें ख़राब होती हैं उनको नहीं लेनी है। सॉक्स हैं, वो 6 महीने में सॉक्स आपकी फट गई हैं, ख़राब हो गई हैं, तो नहीं लेनी पड़ेंगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे बेल्ट ले ली स्कूल की बेल्ट, तो एक बेल्ट से अगर आप बहुत ही मिलिट्री स्कूल एकेडमीज में कोई मोटा नहीं होता, जो आपने एक बेल्ट ले लिया वही के वही चलेगा। अगर आप घुमा नहीं देते तो बेल्ट बक्कल वही का वही रहता है। ताला छोटा बड़ा, टॉर्च के सेल्स हैं, की लेस है, इस प्रकार से सारी लिस्ट है। आप स्कूल की वेबसाइट पर जाएंगे, आप उस पर तसल्ली से देख सकते हैं। और बहुत सारी पेरेंट्स ने वहीं पर स्कूल में सारा कुछ मिल जाता है। वहाँ पर एक बनिया शॉप होती है, या सेठ जी बोलते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको पूरा का पूरा पैकेज मिल जाएगा। अब मैट्रेस, सिविलियन वार्ड्स आर नॉट ऑथराइज स्कूल मैट्रेस। जो मिलिट्री के लोग हैं उनको मैट्रेस स्कूल देता है, लेकिन जो सिविलियंस हैं उनको अपनी मैट्रेस लेके आनी पड़ती है। बाकी पूरी जो लिस्ट है आप स्कूल की वेबसाइट से हमने ली है, आप भी जाके देख सकते हैं क्या क्या आपने सामान लेके जाना है। अभी से तैयारी नहीं शुरू कर देनी, जब बच्चा निकल जाएगा आपको जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन आएंगी। जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन के अंदर एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझाई होगी, क्या आपने लेके आना है, क्या यहाँ पर मिल जाएगा। वो अपना संपर्क का नंबर देंगे, तब भी आप स्कूल में JCO एनसीओ से बात कर सकते हैं, जो उनके इंचार्ज हैं उनसे बात कर सकते हैं, और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अब आता है कि हम कैसे इसकी तैयारी करते हैं। हमारे बैचेस ऑनलाइन चलते हैं। देहरादून या उसके आसपास के जो लोग हैं, जो इनके पास अपना रहने की जगह है, क्योंकि हम इतने छोटे बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं हम चलाना चाहते, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें। 2.5 साल हो गए हमें कोर्स कराते हुए, बहुत अच्छे से हमारा भी कंटेंट रेडी है, हमारे कोर्स बिल्कुल तैयार हैं, बैचेस चल रहे हैं। तो 1 साल का सैनिक स्कूल और RMS का बैच 1 जनवरी से, अभी 1 फरवरी, आज से दूसरा बैच शुरू हो जाएगा, 1 मार्च से ले लेंगे। तो आपने एक बार सोच लिया, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करिए और उसको कोर्स ज्वाइन करिए। नहीं कराना चाहते कोई नहीं है, हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री में आप कोर्स कर सकते हैं। सारे वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, तैयारी करनी पड़ेगी। हमसे कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, सलाह की कोई चार्जेस नहीं है। आप साल में 4 बार मेरे से बात करना है, मुझे कोई इशू नहीं है। दिन में 2 बार करना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चे के बारे में डिसीजन लें। RMC के बैचेस हैं, मिलिट्री स्कूल के बैचेस हैं। जो बच्चे अभी, तो क्योंकि बच्चों के एग्जाम होते हैं तो उनमें अपने बच्चों की दिनचर्या चल रही होती है, मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आपका बच्चा 4th में है तब आपने डिसीजन ले लेना है। ऑनलाइन कोर्स 1 साल का कर लें, चाहे 4th में ज्वाइन कराएं, चाहे 5वें में ज्वाइन कराएं, तो 1 साल लगता है। हम 1 साल में 4 रिवीजन कराते हैं, बहुत सारे टेस्ट ले लेंगे उनका बिल्कुल लेवल अपग्रेड करेंगे। जो एक बार एग्जाम दे चुके हैं वो शायद 45 दिन के क्रैश कोर्स में ही उनका काम हो जाएगा। सैनिक स्कूल का क्रैश कोर्स भी हम 2 महीने का चलाते हैं, अक्टूबर के महीने में चलेगा। तो अगर आपका बच्चा पिछले साल अपीयर हुआ है, किसी कारण से नहीं निकला है, आप उसको क्रैश कोर्स के लिए हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है आपने, ये जो हमारे ये मैंने YouTube चैनल बताया, 21,000 आप जैसे हमारे मित्र हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो बहुत अच्छा हमें सपोर्ट है पूरे देश के जो हमारे दोस्त हैं। और जैसे आपने वीडियोस देखे हैं, बहुत अच्छे वीडियोस बने हुए, बहुत अच्छे लिंक्स दिए हुए, बहुत बढ़िया तरीके से YouTube चैनल है। और एक भी इसमें आपको ऐड नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कोई हम कुछ सेल करने की तैयारी नहीं, कोशिश नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार अगर आप YouTube चैनल पर आ जाएं तो सारा का सारा जो इसके वीडियोस आप देखेंगे, 750 से भी अधिक वीडियोस हैं, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट रूप में उपलब्ध है। आपने करना क्या है, ये नंबर दिया हुआ है 7417920356 या 8279908864, इस पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, केवल व्हाट्सएप कीजिए। और व्हाट्सएप में 2-3 चीज़ें, अब अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे का नाम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, किस क्लास में पढ़ रहा है, ये सब छोटी मोटी जानकारी आप दे देंगे, उससे हमारी काउंसलर को आपको गाइड करने में आसानी होगी। तो मैं चाहता हूं कि ये संपर्क आप हमसे साधें। बच्चा अभी 2nd में है, सलाह लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूछ लीजिए, हम बताएंगे जी 2025 में आप हमारे पास कोर्स के लिए ज्वाइन करिए, तब तक इस प्रकार से अपनी तैयारी शुरू करिए। और कई बार होता है माता पिता कोर्स कर लेना, आप YouTube पे वीडियो देख खुद ही अपग्रेड कर लो, आपको 10 पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। तो एक ये लंबा जो डिसीजन है ये हमने लेना है। हम नहीं चाहते कि सारे बच्चे आके हमारे पास कोर्स करें, हम चाहते हैं कि जो बहुत सीरियस हैं, जो चाहते हैं हम गाइड करें, वो पक्का है, कोई मना नहीं है। अभी मैंने कहा Udemy पर कोर्स आ जाएगा, हमारे YouTube पर वैसे ही फ्री में उपलब्ध है। हम मॉक पेपर्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सारी इस प्रकार के, जैसे वीडियो बना रहा हूँ,
किसी ने कहा नहीं है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि ये वीडियो द्वारा जब मैं आपको जानकारी देता हूँ तो कई लोगों का अवेयरनेस लेवल बढ़ जाता है। ये वीडियो में सारी जानकारी कंप्लीट नहीं है, कुछ कुछ कमियां होंगी, आप पक्का इसके कमेंट सेक्शन में लिखें। अच्छा लगा वीडियो तो वो भी लिखें, 2 मिनट लगते हैं पूरा वीडियो देख के उसमें नीचे कमेंट लिखने में, हमें बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आप और किसी बारे में जानकारी चाहते हैं, आप लिखिए कि भाई इस पर भी वीडियो बनाएं, हम पक्का वीडियो बनाएंगे। देहरादून अगर आप आते हैं, देहरादून के आसपास रहते हैं, पक्का कोशिश करें हमारे इंस्टीट्यूट में आने की, 1 कप चाय हम पिलाएंगे पक्का, उसके कोई चार्जेस नहीं है। हमसे बातचीत करें, अपने बच्चे के करियर के बारे में सलाह लेना ना भूलें। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस अकेडमी। आप जो देख रहे हैं वीडियो, ये है विनिंग एज डिफेंस का यूट्यूब चैनल। इस पर आपको सैनिक स्कूल, आरएएमसी और मिलिट्री स्कूल की सारी जानकारी मिलती है। जानकारी तो गोल्ड क्लास है, पक्का आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगती है इस वीडियो को आप शेयर करें, हमारे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लें, उससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे जो दोस्तों की संख्या बढ़ रही है। और क्या होगा, ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो ज़्यादा दूर दूर तक पहुंचेगा और एक ऐसे व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जाए जिसको ज़रूरत है। हम सबका एफर्ट बिल्कुल सफल माना जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमसे संपर्क करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।